चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा। कहानी का नाम दिए की रोशनी। दीपक का गांव हर साल बारिश में कीचड़ से भर जाता और गर्मियों में बिजली महीनों गायब रहती। एक रात जब दीपक पढ़ नहीं पाया, उसने माँ से कहा, क्या कभी ये अंधेरा खत्म नहीं होगा? माँ बोली, बेटा, जब तू रोशनी बनने की ठान लेगा, तब अंधेरा खुद हट जाएगा। उसी दिन से दीपक ने तय कर लिया, इंजीनियर बनना है। दीपक स्कूल जाता, लेकिन वहाँ ना लैब थी, ना लाइब्रेरी। फिर भी वो स्कूल की पुरानी किताबों से टूटे फूटे रेडियो को जोड़ता तोड़ता। एक बार स्कूल में एक एनजीओ आई। उन्होंने देखा कि दीपक ने एक बैटरी से बल्ब जलाया है। टीचर ने कहा, ये बच्चा बड़ा होकर बहुत कुछ कर सकता है। एनजीओ ने उसे शहर के एक सरकारी छात्रवृत्ति प्रोग्राम में नाम दिलवाया। दीपक शहर आया, हॉस्टल में रहने लगा। शुरुआत में वो सबका मजाक झेलता था। उसके पास सही कपड़े नहीं थे, मोबाइल भी नहीं, पर वो डिगा नहीं। सिर्फ वही लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करना जो अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं। कॉलेज के टॉपर्स के नोट्स मांगता, रात रात भर पढ़ता। जब सब सोते, वो लैब में छोटे इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाता। एक दिन उसके बनाए लोकजट सोलर चार्जर को कॉलेज में अवार्ड मिला। एक दिन माँ का फोन आया, बिजली का ट्रांसफार्मर फिर जल गया, गांव में अंधेरा है। दीपक की आंखों में आंसू थे। उसने उसी रात ठान लिया, अब पढ़ाई सिर्फ डिग्री के लिए नहीं, बदलाव के लिए है। उसने अपने प्रोजेक्ट को और बेहतर बनाया, ऐसा सिस्टम जो कम लागत में गांवों को बिजली दे सके। कॉलेज में फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में उसका सोलर माइक्रोग्रिड मॉडल नेशनल स्तर पर चुन लिया गया। सरकार ने फंड दिया और दीपक की टीम को हरी झंडी मिली। कुछ महीनों बाद नीलकंठपुर में पहला सोलर पावर स्टेशन लगा। एक शाम दीपक गांव लौटा और लाइट जलते ही सबसे पहले उसका घर चमका। बूढ़े बाबा बोले, बेटा, तू सच में दिया बन गया। जो दीपक गांव में जलता था, आज उस दीपक से गांव जल रहा है। सीख, अगर सपनों की लौ सच्ची हो तो तूफान भी उस दीपक को बुझा नहीं सकते। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब करो। ऐसी और प्यारी कहानियों के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी। कहानी का नाम छोटी राखी बड़ा प्यार। गांव के एक कोने में एक मिट्टी का छोटा सा घर था, जहां पिंकी, राजू और उनकी माँ रहते थे। पिता शहर में मजदूरी करते थे, महीने में एक बार ही घर आ पाते। रक्षाबंधन आने वाला था। पूरे गांव में मिठाई की दुकानें सज चुकी थी, रंग बिरंगी राखियां बिक रही थी। पिंकी हर रोज बाजार जाती और दुकान के बाहर खड़ी होकर देखती, क्या इस बार भैया को कोई सुंदर राखी बांध पाऊंगी? लेकिन सच यह था कि घर में पैसे बहुत कम थे। माँ से जब उसने पैसे मांगे तो माँ ने प्यार से समझाया, बिटिया, इस बार हम बाजार की राखी नहीं ला सकते, लेकिन जो अपने हाथों से बनाया जाए, उसमें जो प्यार होता है वो कहीं और नहीं मिलता। पिंकी की कोशिश। पिंकी दौड़कर घर के अंदर आई। उसने पुरानी चीजों को ढूंढा। उसने बैठकर घंटों मेहनत की और एक सुंदर सी राखी बना दी, अपनी मासूमियत और प्यार से। उसने राखी पर छोटे अक्षरों में लिखा, भैया के लिए ढेर सारा प्यार। राखी का दिन। रक्षाबंधन के दिन राजू थोड़ा उदास था। उसे लगा शायद इस बार उसकी बहन राखी नहीं बांध पाएगी। उसी समय पिंकी आई। हाथ में वो हाथ से बनाई हुई राखी थी। राजू चौंक गया। ये कहाँ से लाई पिंकी? पिंकी बोली,
खुद बनाई भैया, तुम्हारे लिए। राजू की आंखें भर आईं। उसने झुककर राखी बंधवाई, फिर अपनी जेब से एक सिक्का निकाला, वही जो उसने पतंग खरीदने के लिए बचाया था, और पिंकी को दिया। तू मेरी सबसे बड़ी अमीरी है, राजू बोला। बबलू की जलन। पड़ोस में रहने वाला अमीर बच्चा बबलू, जो हमेशा नए कपड़े और महंगी राखियां दिखाता था। हाँ हाँ, देखो देखो, घर की बनी राखी। राजू ने मुस्कुराकर जवाब दिया। तेरी राखी महंगी हो सकती है, लेकिन मेरी राखी में मेरी बहन का प्यार है, और वो अनमोल है। बबलू चुप हो गया। मिठाई बिना भी मीठा रिश्ता। घर में मिठाई नहीं थी, लेकिन माँ ने गुड़ और रोटियों से छोटी सी थाली सजाई और बच्चों को आशीर्वाद दिया। पिंकी बोली, माँ, अगली बार पापा आएंगे तो हम उन्हें भी राखी बांधेंगे ना? माँ मुस्कुरा कर बोली, हाँ बेटा, ये बंधन बस भाई बहन का नहीं, पूरे परिवार का होता है। सीख। रक्षाबंधन का मतलब केवल उपहार और मिठाई नहीं है। असली उपहार होता है रिश्तों में भावनाओं की मिठास। प्यार से बना हुआ कोई भी तोहफा सबसे कीमती होता है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब करो। ऐसी और प्यारी कहानियों के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी। कहानी का नाम बिल्ली का दिमाग। जंगल में एक सभा लगी थी। शेर राज सिंहासन पर बैठा गर्व से बोला, मैं सबसे ताकतवर हूँ। पूरे जंगल में कोई मेरी बराबरी नहीं कर सकता। तभी भीड़ में से एक धीमी सी आवाज आई, ताकत के साथ दिमाग भी जरूरी होता है। सबने मुड़कर देखा, वो एक छोटी सी बिल्ली थी। शेर चौंका, फिर हंसते हुए बोला, अरे, ये तो मेरे पंजे में भी नहीं समाएगी, और मुझे दिमाग सिखा रही है? बिल्ली मुस्कराई, अगर यकीन नहीं तो एक खेल खेलते हैं। आप मुझे पकड़ लीजिए और मैं हार मान लूंगी। शेर गुर्राया, तैयार हो जा। जैसे ही शेर ने छलांग लगाई, बिल्ली फुर्ती से पास के पेड़ पर चढ़ गई, फिर एक डाल से दूसरी डाल, और देखते ही देखते ओझल। शेर नीचे खड़ा रह गया। सारा जंगल हंस रहा था, लेकिन शेर के चेहरे पर हंसी नहीं, सोच थी। वो बोला, इतनी छोटी लेकिन इतनी चालाक। तूने मुझे मेरी सबसे बड़ी कमी दिखा दी, मैं सोचता ही नहीं। बिल्ली नीचे उतर आई और बोली, राज सिर्फ दहाड़ से नहीं चलता, समझदारी से चलता है। आज तूने सिखाया कि असली ताकत सिर्फ पंजों में नहीं, दिमाग में होती है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब करो।